परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। इस वीडियो में आपको दो अलग अलग और बड़ी ही ज़रूरी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जी। पहले घटना बाबा जी की है और इसको सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी जी। और वीडियो के आखिर में एक और ऐसी घटना आप सुनेंगे जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम सच में सत्संगी हैं। साध संगत जी, सबसे पहली घटना सुनते हैं जी, जो कि डेरे में हुई और बाबा जी के सामने हुई थी जी। बहुत सारी संगत ऐसी है जो बाबा जी की भक्ति में विश्वास रखती है और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो बाबा जी की भक्ति नहीं करते। आज इस वीडियो में बाबा जी का एक बहुत बड़ा संदेश मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। साध संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम सब सत्संगी लोग जब भी कोई शुभ काम करने जा रहे होते हैं तो बाबा जी के स्वरूप को, बाबा जी की तस्वीर को सामने रखकर बाबा जी का शुक्र करते हैं और विनती करते हैं कि बाबा जी, आपकी मेहर से आज मेरे घर में यह शुभ कार्य होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। साध संगत जी, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है जी, और ऐसा हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अपने हर कार्य में जब हम अपने गुरु को शामिल कर लेंगे तो फिर गुरु अपने आप संभाल लेते हैं जी। इसलिए डेरे द्वारा बाबा जी की तस्वीरों को संगत में दिया जाता है जी। लेकिन बहुत सारी संगत ऐसी है जो बाबा जी की तस्वीर को ही सब कुछ मानकर बैठी हुई है जी। ऐसी ही संगत जैसे बाबा जी के एक सेवादार थे जो अब चोला छोड़ चुके हैं, और जब तक वो जिए उन्होंने बाबा जी की इतनी भक्ति की जिसका कोई हिसाब ही नहीं था जी। इस सेवादार की ड्यूटी उन दिनों में बाबा जी की कोठी में लगाई गई थी जी। इस वजह से बाबा जी से उसकी मुलाकात आए दिन होती रहती थी जी। सेवा की भावना उस सेवादार में इतनी ज़्यादा थी कि आप और हम सोच भी नहीं सकते जी। बाबा जी जब भी उससे मिलते तो उससे हमेशा सवाल किया करते थे कि भजन सिमरन कैसा चल रहा है, और इस सवाल पर वह बाबा जी को कह देता था कि बाबा जी, मेरे भजन भी आप हो और सिमरन भी आप हो, आपके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस बात पर बाबा जी उसको समझाते कि बेटा, मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर भी है और उसी की भक्ति हम सबको करनी है। लेकिन सेवादार बाबा जी की इस बात को हमेशा हंसी में टाल देता था। सेवादार हर रोज सुबह और शाम को बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठकर बिल्कुल ऐसे ही भक्ति किया करता था जैसे लोग अक्सर मंदिर में या अपने घरों में भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर करते हैं। मंदिर में लोग जोर जोर से भगवान की आरती करते हैं और यह सेवादार घर पर सुबह शाम बाबा जी की तस्वीर के आगे जोर जोर से बाबा जी के शब्द गाया करता था। बाबा जी के बार बार समझाने पर भी सेवादार नहीं समझता था। सेवादार इसी काम को ही भक्ति मानकर बैठ गया था जी। और बाबा जी उसको बार बार यही समझाते थे कि बेटा, मैं यहाँ संगत के बीच आया हूँ तो मेरा एक मकसद है, और अगर मेरी संगत तेरे जैसी सोच रखेगी तो मैं अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। गुरु की भक्ति करके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गुरु यहाँ अपनी तारीफ करवाने या अपने शरीर की भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु जब संसार में आते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, और गुरु अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को तभी पूरा कर सकते हैं अगर संगत उनका साथ देगी, नहीं तो
संगत के साथ के बिना गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। तो सेवादार बाबा जी की इस बात को सुनकर कहने लगा कि बाबा जी आप हुक्म कीजिए, आपको मुझसे जैसा भी साथ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। यह जीवन मैंने आप ही के नाम तो कर रखा है, अगर आप कहीं से छलांग लगाने को भी कहोगे तो भी मैं एक सवाल नहीं करूँगा और कूद जाऊँगा। बाबा जी सेवादार की बातों को सुनकर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि तू मेरी एक छोटी सी बात तो मानता नहीं और बातें कहीं से भी छलांग लगाने की करता है। तो इस पर सेवादार कहने लगा कि बाबा जी मैं भक्ति करता तो हूँ, सेवा भी करता हूँ और सुबह शाम भक्ति भी करता हूँ। तो बाबा जी समझाने लगे कि बेटा अगर ऐसी भक्ति करनी थी तो नामदान लेने की क्या ज़रूरत थी, यह भक्ति तो बिना नामदान के भी हो सकती है, बाकी आगे तेरी मर्जी। गुरु का काम होता है संगत को सही राह दिखाना। अब अगर संगत चलना ही ना चाहे तो इसमें गुरु क्या करेगा। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और ऐसे ही इस सेवादार को डेरे में सेवा करते करते बहुत साल बीत गए। यह कई साल तक बाबा जी की भक्ति करता रहा और अब सेवादार बूढ़ा हो चुका था और बूढ़े होने की वजह से सेवादार का शरीर उतनी सेवा नहीं कर पाता था जितनी यह जवानी में समय में किया करता था। एक बार सेवादार लंगर घर में दाल बनाने की सेवा कर रहा था तो वहां बाबा जी आ गए और बाबा जी ने सभी सेवादारों को दर्शन दिए और बाबा जी की नज़र अब इस सेवादार पर पड़ी। तो बाबा जी ने इसको अपने पास बुलाया और बाबा जी पूछने लगे कि बेटा इतने साल तूने मेहनत की, मेरी संगत की सेवा की, अब तो तेरे खजाने में बहुत कमाई इकट्ठी हो गई होगी। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा तू शुरू से एक सत्संगी रहा है और सेवा भी बहुत की है, भक्ति भी बहुत की है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तेरा रूहानी खजाना एकदम खाली पड़ा है, तेरी तिजोरी में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सेवादार थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि बाबा जी मैंने पूरा जीवन डेरे में सेवा की तो क्या मुझे उस सेवा के बदले थोड़ी सी भी रूहानी कमाई नहीं मिलेगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा बाहरी सेवा और बाहर मुखी साधनों की भक्ति से अगर रूहानी दौलत इकट्ठा होने लगती तो इससे आसान रास्ता तो कोई दूसरा है ही नहीं। फिर तो मैं अपनी संगत को यही समझाता कि आप सब मेरी और मेरी तस्वीर की भक्ति करो और डेरे में आकर सेवा करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन क्या मैंने कभी संगत को ऐसा संदेश दिया है जिसमें यह कहा गया हो कि संगत मेरी भक्ति करे। तो सेवादार कहने लगे कि बाबा जी आपने ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा जी कहने लगे कि बेटा सत्संगी बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन सत्संग में बराबर क्या समझाया जाता है उसको अमल में लाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और हम सब आसान रास्ता अपना लेते हैं। तूने सारी उम्र मेरी भक्ति में निकाल दी और अब आखिर समय में तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरा खजाना बिल्कुल खाली है। सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे और सेवादार कहने लगा कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने आपके बार बार समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब आगे मेरे पास जितना भी समय है मैं भजन सिमरन में लगाऊंगा। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा अब तो तेरे पास सिर्फ 15 दिन का समय है, इन 15 दिनों में ही करना है जो करना है। यह सुनकर सेवादार थोड़ा घबरा गया और कहने लगा कि बाबा जी आप अपनी कृपा करना, मुझे ताकत बख्शना कि मैं अपने आखिरी 15 दिनों में वह दौलत हासिल कर सकूं जिसको पाने के लिए मुझे इंसानी जामा मिला था। बाबा जी ने कहा कि बेटा कोशिश करने वालों के साथ मालिक हमेशा होता है। यह कहकर बाबा जी वहां से चले गए और सेवादार ने अगले 15 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने घर वालों को कह दिया कि 15 दिन तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। बाबा जी मुझे 16वें दिन लेने आ रहे हैं और 16वें दिन में अपने आप ही नहाकर नए कपड़े पहन लूंगा, आप लोग ऐसे ही मुझे आग दे देना। यह
कहकर सेवादार ने अपने आप को 15 दिन तक कमरे में बंद कर दिया। इन 15 दिनों में सेवादार को ना सोने की सूध थी और ना खाने पीने की। घर वाले दरवाजे के बाहर से ही सेवादार के लिए खाना और पानी रख देते थे। सेवादार ने इन 15 दिनों में इतनी मेहनत की और बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि सेवादार के अंदर सब कुछ प्रकट हो गया और बड़े प्रेम से 16वें दिन बाबा जी सेवादार को अपने साथ ले गए। जब घर वालों ने 16वें दिन सेवादार के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सेवादार नए कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। परिवार वालों ने उसी कंडीशन में ही सेवादार की आखिरी रस्में पूरी कर दी जैसा सेवादार ने कहा था। साध संगत जी, जो लोग बाबा जी की भक्ति करके मन को तसल्ली दिए बैठे हैं कि अब तो हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा और हमारी रूहानी तरक्की हो जाएगी, तो वह सब भी इस सेवादार की तरह गति कर रहे हैं। आखिर में इस सेवादार की तरह पछताने से अच्छा है आज ही संभल जाएं और बाबा जी की बातों को अमल में लाएं। साध संगत जी, अब मैं आपको भंडारे पर डेरे में हुई एक घटना के बारे में बताती हूँ जी। कहने को तो हम सब सत्संगी है, लेकिन क्या अपने नाम के साथ सत्संगी जोड़ लेना ही बहुत होता है? सत्संगी बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करने पड़ते हैं। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी बुरी चीजों को त्यागना पड़ता है। भंडारे पर 2 परिवार इसलिए आपस में लड़ पड़े क्योंकि दोनों परिवार के अंदर अहंकार भर पड़ा था और बात छोटी सी थी लेकिन इतना बड़ा रूप ले गई क्योंकि दोनों ही गुस्से वाले थे। संगत जी, आप सब जानते हो कि भंडारे पर लाखों की संख्या में संगत आती है और हर कैंटीन, भोजन भंडार और स्नैक बार में इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लंबी लंबी लाइन लग जाती है जी। डेरा और बाबा जी हमेशा से अनुशासन में रहना पसंद करते हैं जी और डेरे में हर चीज़ सुनियोजित ढंग से ही होती है जी, जिससे कि संगत को परेशानी ना हो। 5 से 6 लाख संगत के पहुंचने के बाद भी संगत अनुशासन नहीं तोड़ती और ना ही किसी तरह की भाग दौड़ कभी मचाती है। यह सब इसीलिए क्योंकि बाबा जी अपनी संगत को हमेशा अनुशासन में रहकर रहना सिखाते हैं जी। लेकिन कभी कभी डेरे में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अनुशासन को तोड़ने में देर नहीं करते। कैंटीन में खाने पीने के सामान के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। एक लंबी लाइन के बीच में एक आदमी भी था और उसके आगे एक छोटा बच्चा आकर खड़ा हो गया। अब छोटे बच्चे को कहाँ पता था कि लाइन में सबसे पीछे लगना है। उसकी मम्मी ने बच्चे के हाथ में काट दिया और उसको कहा कि ब्रेड वाली लाइन में लग जाओ। बच्चा लाइन के बीच एक आदमी के आगे खड़ा हो गया। जब उस आदमी ने देखा कि एक बच्चा उसके आगे आकर खड़ा हो गया है तो उसने गुस्से में आकर बच्चे की बाजू पकड़ के बच्चे को लाइन से बाहर कर दिया जी और कहने लगा कि हम क्या पागल हैं जो 20 मिनट से लाइन में लगे हुए हैं। जब उसने बच्चे की बाजू पकड़कर लाइन से बाहर किया तो बच्चे के पापा ने देख लिया और बच्चे के पापा गुस्से से वहां पर आ गए और उस आदमी को 4 बातें सुना दी जिससे कि उस आदमी को भी गुस्सा आ गया और दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को धमकी देने लगे। दोनों के परिवार में के बाकी सदस्य भी वहां आ गए और आपस में बहस करने लगे। बच्चे के पापा ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को धक्का देने की? तो वह आदमी कहने लगा कि हिम्मत देखनी है तो डेरे के बाहर मिल। जब बहस बढ़ गई तो एक बुजुर्ग सेवादार इनके पास आए और दोनों को बड़े अच्छे से डांट लगाते हुए समझाने लगे कि क्या आपको यह सब शोभा देता है? दोनों अपना अपना पक्ष बुजुर्ग के आगे रखने लगे। आदमी कहने लगा कि इसका बच्चा मेरे आगे लाइन में आकर खड़ा हो गया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। और बुजुर्ग सेवादार ने समझाया कि बेटा, बच्चे तो भोले होते हैं। अगर बच्चा आपके आगे खड़ा हो गया था तो आप बच्चे को प्रेम से समझाते, ऐसे बाजू पकड़कर धक्का देने की क्या जरूरत थी? इससे बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा? बड़ी देर की बहस के बाद बुजुर्ग ने दोनों परिवारों को शांत किया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी। साध संगत जी, यह घटना मैंने इसलिए सुनाई जी क्योंकि इन दोनों परिवार में और हम सब में जरा भी फर्क
फर्क नहीं है जी। भीड़ वाली जगह पर कोई गलती से हमारे पैर पर पैर रख दे या जरा सा गलती से धक्का लग जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है जी। हम सोच कर देखें कि क्या हम सच में सत्संगी बन गए हैं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग सत्संगी हैं। असल सत्संगी वही है जिसके मन में 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जड़ से निकल चुके हैं। और हमें भी कोशिश करनी है कि हम अपने मन के बुरे विकारों को निकालकर बाहर फेंकते और बाबा जी के उसूलों पर चले। साध संगत जी, बाबा जी अक्सर अपनी संगत को समझाते हैं कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या रखनी है। बाबा जी अपनी संगत को ऐसा क्यों समझाते हैं, इसका जवाब आपको बाबा जी की इस साखी में मिल जाएगा जी। जब आप बाबा जी की इस साखी को पूरा सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी किसी की बुराई या निंदा जानबूझकर तो क्या जाने अनजाने में भी नहीं करोगे। इस साखी को सुनने के बाद आप वो जगह छोड़ दिया करोगे जहाँ किसी की निंदा की जा रही हो जी। इसीलिए बाबा जी इस प्रेरणा भरी साखी को पूरा जरूर सुनिए जी। साध संगत जी, एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। सेठ अक्सर गरीबों और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया करता था। सेठ का मानना था कि वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दूसरों की भलाई के काम में लगाया करेगा और ऐसा वह सालों से करता भी आ रहा था। मालिक की मौज से उसके पास सब कुछ था और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार सेठ के पिता की बरसी आई तो सेठ ने 11 पंडितों को अपने घर आने का न्योता भिजवाया और सेठ ने अपने रसोइयों को कहकर पंडितों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और सेठ और सेठानी ने सभी पंडितों को बड़े प्रेम से अपने हाथों से खाना परोसा। सभी पंडितों ने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद सेठ और सेठानी रसोई में से पंडितों के लिए स्पेशल बनाई गई खीर लेकर आए। पंडितों ने बड़े शौक से खीर खाई और अब जो होने वाला था वह सबके होश उड़ाने वाला था। पंडितों ने जैसे ही खीर खाई एक एक करके सभी पंडित मारे गए। यह देखकर सेठ सेठानी घबरा गए और वह दौड़कर अंदर रसोई में गए और रसोइये पर शक करते हुए पूछा तो रसोइये ने कहा कि जी मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। साध संगत जी, जिस समय रसोइया खीर बना रहा था उस समय खीर के पतीले के ऊपर आकाश में एक कौवा अपनी चोंच में एक सांप को दबाए उड़ रहा था और सांप बार बार कौवे से खुद को बचाने के लिए फुकार रहा था और उसकी फुकार के साथ ही उसका जहर नीचे खीर के पतीले में गिर रहा था। जिस बात की जानकारी ना तो रसोइयों को थी और ना ही सेठ सेठानी को। 11 पंडितों की मौत देखकर सेठ के हाथ पैर फूल गए और वह सोच में पड़ गया कि इतने बड़े पाप के लिए यमराज ना जाने मुझे कौन से नरक में भेजेंगे। मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, लेकिन आज मेरे घर में 11 पंडित मारे गए। यह सोच सोच कर सेठ का हाल बुरा होता जा रहा था। पूरे गांव को पता था कि सेठ ऐसा काम जानबूझकर नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ बड़ा ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। इसलिए गांव वालों ने सेठ पर उंगली नहीं उठाई। लेकिन गांव में रहने वाले एक पति पत्नी सेठ से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। वो सेठ से इसलिए जलते थे क्योंकि सेठ के पास बहुत पैसा था और सेठ गांव वालों की नज़र में धर्मात्मा बना हुआ था। साध संगत जी, ऐसे ही एक एक करके दिन बीतने लगे, लेकिन सेठ अपने मन से इस घटना को भुला ही नहीं पा रहा था। फिर किसी ज्योतिषी ने सेठ को कहा कि सेठ जी, आपके घर 11 पंडित आपके खाने में गलती से मिले जहर की वजह से मारे गए। आप एक काम करो, आप 101 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाओ और उन्हें भोजन करवाओ। इससे आपसे अनजाने में यह जो पाप हो गया है यह आपके
ऊपर से उतर जाएगा। सेठ ने उसी समय अपने आदमी को बहुत सारे ब्राह्मणों के घर भेजा और उन्हें अपने घर आने को आमंत्रित किया। जब सारे पंडित एक साथ मिलकर सेठ के घर जा रहे थे तो रास्ते में वही पति पत्नी जो सेठ जी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने देखा कि एक साथ इतने पंडित सेठ जी के घर जा रहे हैं। पति पत्नी ने पूछा तो उन्हें पता लगा कि यह सारे ब्राह्मण सेठ के घर भोजन पर जा रहे हैं। तो पति पत्नी एकदम से कहने लगे कि क्या आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? पंडितों ने सुना तो वह डर गए और कहने लगे कि हम सेठ के घर भोजन करने जा रहे हैं, फांसी पर चढ़ने थोड़ी ना जा रहे हैं। तो पति पत्नी कहने लगे कि आप सब लोग ब्राह्मण लोग हो, इसलिए हमारा फर्ज है आपको आगाह कर कि यह जो सेठ है यह ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उन्हें खाने में जहर मिलाकर दे देता है और जिससे कि ब्राह्मण की मौत हो जाती है। कुछ समय पहले 11 ब्राह्मणों को इस सेठ ने जहर देकर मार दिया था। यह सुनते ही ब्राह्मणों के होश उड़ जाते हैं और सभी ब्राह्मण उल्टे पैर वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। जब ब्राह्मण वापस लौटने लगते हैं तो पति पत्नी को बड़ी ही खुशी मिलती है। इधर सेठ ब्राह्मणों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर तक जब ब्राह्मण नहीं आते तो सेठ इतने सारे खाने को गांव वालों में बंटवा देता है। लेकिन सेठ के मन में 11 ब्राह्मणों की मौत वाली बात घेरा कर जाती है। उसको लगने लगता है कि ब्राह्मणों ने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, जिस वजह से सेठ बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसके मन में वह पाप निकल ही नहीं पाता और अब 101 ब्राह्मणों के निमंत्रण स्वीकार करने वाली बात से वह और भी दुखी हो जाता है। सेठ मालिक के आगे बड़ा रोता है और बेनती करता है कि मुझे बख्श दो, ब्राह्मणों की मौत में मेरी कोई गलती नहीं है। अब इस पाप का हिसाब किताब यमराज के धर्मराज के दरबार में जाता है। धर्मराज पूरी बात को ध्यान से समझते हैं और कहते हैं कि इस पूरे खेल में सेठ की कोई गलती नहीं, क्योंकि सेठ ने तो ब्राह्मणों को सच्ची श्रद्धा के साथ भोजन पर आमंत्रित किया था, इसलिए सेठ इस पाप से मुक्त होता है। साध संगत जी, लेकिन धर्मराज को किसी न किसी को तो इस इतने बड़े पाप का दोषी बनाना था। अब धर्मराज रसोइये के बारे में सोचते हैं। धर्मराज पूरा सोच विचार करके कहते हैं रसोइये की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रसोइये को तो पता ही नहीं चला कि कब ऊपर आकाश से सांप ने अपना जहर छोड़ दिया। इसके बाद धर्मराज जी ने कोए के बारे में सोचा, लेकिन वह भी निर्दोष पाया गया, क्योंकि कोआ तो अपना कर्म कर रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने सांप का शिकार किया था। खाने में जहर वाली बात से कोए का भी कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कोआ भी निर्दोष हो गया। इसके बाद बारी आई सांप की। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए फुकार भरी थी। सांप को नहीं पता था कि उसका जहर नीचे बन रहे खाने में मिल जाएगा, इसीलिए सांप का भी कोई दोष नहीं है। अब धर्मराज जी परेशानी में आ गए कि फिर दोषी किसको बनाया जाए, क्योंकि पाप तो हुआ है और किसी न किसी को दोषी तो बनाना ही पड़ेगा। फिर धर्मराज जी ने उन पति पत्नी के बारे में सोचा जो सेठ से ईर्ष्या रखते थे और सेठ के पुण्य वाले काम में वह दोनों बांधा बने रहते थे। उन दोनों ने सेठ की निंदा 101 ब्राह्मणों के आगे की थी। धर्मराज जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इस पूरे पाप के जिम्मेदार वह दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि उन्होंने सेठ से ईर्ष्या रखी थी और सेठ की निंदा की थी, जिस वजह से सभी पंडित वापस लौट गए और पंडितों को भोजन न करवाने के कारण सेठ के मन को शांति न मिल सकी। धर्मराज ने उसी समय आदेश दिया कि पत्नी को अंधा कर दो और पति के दोनों हाथ काट दो, और जब तक उसकी सांसें लिखी है तब तक वो ऐसे ही जिएंगे। धर्मराज का हुक्म हुआ था तो हुक्म का पालन भी किया गया। एक दिन पत्नी रसोई में गरम तेल में पूरियां तल रही थी कि अचानक गरम तेल की छींटे पत्नी की आंखों में पड़ गए और उसकी दोनों आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई। और इसके कुछ दिन के बाद पति अपने पशुओं के चारे के लिए घास को काट रहा था कि उसके दोनों हाथ मशीन में आ गए। साध संगत जी,
अब आपको समझ आ गया होगा कि निंदा करने का फल कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। इस पूरे पाप में पति पत्नी का कुछ भी लेना देना नहीं था। उन्होंने तो बस उस सेठ की थोड़ी सी निंदा की थी और मालिक ने पूरे पाप का दोषी ही पति पत्नी को ही बना दिया। इसलिए तो कहा जाता है कि दूसरों की बुराई करके हम कुछ पल के लिए तो मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पाप हैं वह हम अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हमें जीवन में एक वचन लेना चाहिए कि हम कभी भी किसी के ऊपर ना तो उंगलियां उठाएंगे और ना ही निंदा करेंगे। कोई गलत है तो वह उसके अपने कर्म है, हम उसको दंड देने वाले कोई नहीं होते। जिसने दंड देना है वह सब कुछ देख रहा है, इसलिए सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो और बस अच्छे कर्म करते चलो। ना किसी से बैर रखना है और ना मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखनी है। छोटी सी इस जिंदगी को खुशी खुशी काट कर भजन सिमरन करके हमें तो यहाँ से अपने असल घर पहुँचना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। मुझे आशा है कि बाबा जी की इस साखी को सुनकर आप इस पर अमल भी जरूर करेंगे जी। साध संगत जी, आज इस वीडियो में आपके साथ आज डेरे में हुए सत्संग की महत्वपूर्ण बातें शेयर करने जा रही हूँ जी। आज बाबा जी ने जो कुछ भी संगत को समझाया जी, वह सब कुछ आप भी सुनिए, समझिए और अमल में लाइए जी। आज बाबा जी ने आज निरंजन प्रभ निरंकारा वाणी पर सत्संग फरमाया था जी। बाबा जी ने फरमाया, यह गुरु घर की वाणी है। पांचवी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वह सही है, हमें भक्ति करनी किसकी है। आज हम गुरु के शरीरों के आगे, तस्वीरों के आगे माथे टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, क्या ऐसे माथे टेकने से हम अपने असल मकसद में कभी कामयाब हो सकेंगे? कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है, तो कोई अल्लाह को बड़ा बताता है, लेकिन भक्ति करनी किसकी है हमें यह नहीं पता। जितने भी धर्म मजहब हैं सब एक ही बात समझाते हैं कि मालिक एक है। किसी भी धर्म या मजहब ने यह नहीं कहा कि मालिक एक से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। आगे बाबा जी ने समझाया कि इस पूरी सृष्टि को जिसने बनाया है वह एक ही मालिक है और वह मालिक किसी एक धर्म या मजहब का नहीं है। वह कुल मालिक एक ही है जिसने इस सारे संसार की रचना की है। आगे बाबा जी ने फरमाया, पलटू एक को एक है दूजा ना है कोई। धर्मों ग्रंथों में एक को एक कहकर उस मालिक को बयान किया है। हमारी फितरत बन चुकी है कि हम किसी भी काम के लिए आसान से आसान तरीके को ढूंढकर अपना लेते हैं। मालिक की भक्ति के लिए भी इंसान ने सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया। इंसान अपने गुरु की भक्ति करने लग जाता है, गुरु की वाह करने लग जाता है, गुरु के आगे माथे टेकने लगता है। क्या इसी को भक्ति कहते हैं? आगे बाबा जी ने समझाया कि हमारा दायरा बहुत छोटा है, इसलिए हम समझ ही नहीं पा रहे कि गुरु हमारे दरमियान किसी लिए आते हैं। गुरु यहाँ हमारे बीच अपनी तारीफ करवाने या अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु हमें वह युक्ति बताते हैं जिसे अपनाकर हम मालिक के साथ रिश्ते को जोड़ सकें, लेकिन हम तो गुरु की भक्ति को ही असल समझ बैठे हैं। आगे बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण भी दिया। बाबा जी ने कहा कि मालिक ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है और मालिक ने खुद की पहचान करने की सबको बराबर ताकत बख्शी है, लेकिन जब तक हम उस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तब तक हम उस मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। आज हम बाहर मुखी साधनों को अपनी ताकत समझकर बैठे हैं और भिखारी बने पड़े हैं। बाबा जी बोले, पहले हम गुरु के शरीर की
भक्ति करते हैं और गुरु के जाने के बाद गुरु की फोटो के आगे माथे टेकने लगते हैं और हम सोचकर बैठ जाते हैं कि बाहर मुखी साधनों पर माथा टेकने से मालिक खुश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि जितना मर्जी बाहर मुखी ढूंढ लो, बाहर कुछ नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो, सब कुछ अंदर छुपा हुआ है। आगे बाबा जी ने 84 के ऊपर समझाया कि 84 के जाल में आज सब फंसकर बैठे हैं। आज सब मोह माया में पड़े हुए हैं और जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है उस मालिक को भूले बैठे हैं। बाबा जी बोले, यह इंसानी जामा फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। एक जूनी में अगर 1 साल भी काटना पड़े तो सोचो दोबारा कितने लाख सालों के बाद मालिक हमें फिर से यह मौका देगा और हम मोह माया में पड़कर अपने असल को भूले बैठे हैं। हम बाहरी जिम्मेदारियों के लिए मालिक के प्रति जिम्मेदारी को भूले बैठे हैं। बाबा जी बोले, जब हम मालिक की जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर देंगे तो बाहरी जिम्मेदारियों अपने आप पूरी होती जाएगी। आगे बाबा जी ने धर्मों मजहब के भेदभाव को समझाते हुए फरमाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी बोले, मजहब जब बने थे तो उनकी नींव प्रेम के आधार पर रखी गई थी और आज मजहब के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि यह तो इंसान की फितरत है कि इंसान सब कुछ बांटने लगता है और बंटवारे में खुशी ढूंढता है। जब छोटे थे तब खिलौनों कपड़ों को बांट लिया, जब बड़े होते हैं तो जमीन जायदाद कारोबार को बांट लेते हैं, फिर अपने आप को देशों में बांट लेते हैं, फिर धर्म बना दिए, खुद को धर्मों में बांट लिया और जिस एक ने इस सृष्टि की रचना की है उस मालिक को भी नहीं बख्शा, मालिक को भी बांट लिया। कोई कहता है गॉड बड़ा है तो किसी ने भगवान को बड़ा बता दिया। बाबा जी ने समझाया कि सबके अपने अपने तरीके हैं लेकिन मकसद सभी का एक ही है, अपने अंदर उस मालिक को पाना। बाबा जी बोले, एक पिता एकस के हम वारिस, वो मालिक एक ही है और हम सब उस एक मालिक के बच्चे हैं। बाबा जी ने कहा कि अब सवाल यह आया कि जब मालिक एक है तो उसको पाने के तरीके अलग क्यों हैं। बाबा जी ने समझाया कि अलग अलग समय पर दुनिया में महापुरुष आए और सबने एक अच्छा माहौल बनाने के लिए अपने अपने हिसाब से हमें समझाया है। लेकिन क्या कोई ऐसा धर्म है जो कहता हो कि मालिक 2 है या 3 है? सबका कहना है कि मालिक एक ही है। आज सब किसी न किसी मत से, किसी न किसी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और हर सभ्यता की, हर मत की अपनी अपनी सोच है। तो हमारी जरूरत को समझते हुए और हमारी कमजोरियों को देखते हुए आप जी ने हमें बाहर मुखी साधनों के बारे में समझाया और आज हम जो भेदभाव रखते हैं वह इन्हीं बाहर मुखी साधनों में ही करते हैं। हर धर्म अपने तरीके को उत्तम बताता है और सब समझने लगे कि हर धर्म का भक्ति करने का तरीका अलग है। आखिर में बाबा जी ने संगत को समझाया कि नाम की कमाई कर लो, भजन सिमरन कर लिए, टाइम निकालो। बाबा जी बोले, नानक के घर नाम साध संगत जी। आज पंडाल में एक भाई अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सके और पंडाल में बहुत जोर जोर से रोने और चीखने लगे थे, जिसके बाद आसपास बैठी संगत और कुछ सेवादारों ने उनको संभाला था। साध संगत जी इस वीडियो को अपने ग्रुप में दूसरी संगत के साथ साझा जरूर करें जी। यह भी एक सेवा ही है क्योंकि बहुत सारी संगत डेरे नहीं जा सकी थी जी
और आपके एक शेयर से संगत घर बैठकर ही आज बाबा जी की समझाई बातों को सुन सकती है जी। इस काम को सेवा समझकर जरूर करें जी। संगत जी कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।